हेलो व्यूअर्स, ये पार्ट 3 है चैप्टर 2 का, हिस्ट्री के क्लास एनसीईआरटी 6 का। और हम लास्ट टाइम जो पढ़ा था, मैप को देखा था हमने। एक ब्लू स्क्वायर्स में हमने एक मैप को देखा था, उसमें हमने जगहें देखी थी, बुर्जा होम देखी थी, मेहरगढ़ देखी थी, और भी हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखी थी। लेकिन इनका नाम हमने अक्सर सुना था कि मतलब इनका नाम बताया गया था कि ये इम्पोर्टेंट हैं साइट्स, ये इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ। लाइफ किस तरीके से सेटल हुई लोगों की उस टाइम पीरियड में, उसको हम अब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दें कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेज एट सम साइट। कुछ जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है वो झोपड़ियों के ट्रेसेस पाए हैं, उनको घरों के कुछ साइट्स देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल बुर्जा होम जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है, जिसको हमने मैप 2 में देखा था, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में। वहाँ पर लोगों को जो है, लोगों ने वहाँ पर जो थे वो पेट हाउसेस बना रखे थे, विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद के हाउसेस बने हुए थे, जिनमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी नीचे जाने के लिए। दीज वर हैव प्रोवाइडेड शेल्टर्स इन कोल्ड वेदर, यानी कि ठंड के मौसम में राहत पाने के लिए ये पेट हाउसेस जो थे ये इनके लिए हेल्पफुल थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो था वो कुकिंग हट्स भी देखे थे, जिनमें जो मतलब दो घरों के झोपड़ियों के घर के अंदर भी थे और घर के बाहर भी थे। वो इस वजह से कि उनको ये होगा, उनका इसका रीज़न ये हो सकता है कि भाई ये मौसम के अकॉर्डिंग जो है वो इंडोर में भी और आउटडोर में भी जो है वो अपना खाना पका सके। ठीक है, तो हमें दोनों जगह यानी कि इनसाइड और आउटसाइड हट्स के कुकिंग हट्स हमें मिले हैं। इनकी एक तरीके से चूल्हे बनाने, खाना बनाने के लिए जो चूल्हे इस्तेमाल होते हैं। स्टोन टूल्स हमें देखने को मिले थे कई सारी जगहों पर, और मैनी ऑफ दीज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, यानी कि पैलियोलिथिक में जो टूल्स थे उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी अलग तरह के टूल्स थे। और इसलिए इनको जो था वो न्यूलिथिक में कहा गया, क्योंकि ये हमें जो मिले हैं ना, ये 10,000 साल के बाद का जो आपका टाइम पीरियड है, उस टाइम पे हमें ये मिले हैं। इसमें टूल्स जो इंक्लूड हुए हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो पॉलिश्ड थे, मतलब काफ़ी हद तक एडवांस तरीके से कहेंगे, मतलब काफ़ी हद तक उसमें कुछ डेवलप्ड तरीके से जो है वो उनको बनाया गया था। उन टूल्स को फाइन, उसमें कटिंग एज थे, बहुत धार थी उनमें। मोर्टाल्स एंड पेस्टल्स पेस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे जो यूज़ होते थे ग्रेन्स को ग्राइंड करने में। मोर्टाल्स एंड पेस्टल्स आजकल किचन में भी हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो था ना, एक सिलेंड्रिकल टाइप का या हॉलो हेमिस्फेरिकल टाइप का, हॉलो सेमी हेमिस्फेरिकल टाइप का एक बाउल होता है, जिसके साथ उसका एक हैमर टाइप का होता है, जिससे उसके ज़रिए से उसमें मसाला बनाने के काम में आता है। यानी काली मिर्च का अगर हम कोई नमक वमक मिला के बनाते हैं तो उसको हम कूटते हैं। वो हम अक्सर एक वर्ड यूज़ सुनते हैं कि ओखली, ओखली टाइप की होती है। तो वो एक छोटा सा एक टूल होता है जिसमें मसाला कूटा जाता है। कुछ हमें अलग प्लांट प्रोड्यूसेस भी देखने को मिलते हैं। मोटार्स और पेस्टल्स जो होते हैं वो यूज़ हुए थे ग्राइंडिंग करने के लिए, अनाजों को ग्राइंडिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। और आज भी हम अपने घरों में देखते हैं, हमारे किचन में कहीं ना कहीं अक्सर होते हैं, जब मसाला वसाला हम कोई पीसते हैं या कोई हम स्पेशल इस तरीके कोई नमक वमक बनाते हैं। मैं अक्सर बनाता हूँ ना, तो काला नमक जो बनता है, काला नमक नहीं, जो बॉयल्ड एग होता है ना, उस पर एक नमक स्प्रे करने के लिए काली मिर्च के साथ एक नमक को बनाया जाता है। मेरे पास है वो एक तरीके का। आप इसे गूगल करिएगा, आपको इमेज मिल जाएगी, इतना का डिफ़िकल्ट इसमें नहीं है समझने का। एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम में जो टूल्स मिले थे ऑफ पेरियोडिक टाइप के जो टूल्स थे वो भी यूज़ हुआ करते थे। एंड यूज एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स, कुछ हड्डियों के बने हुए थे। अब आप देख सकते हैं ये किस तरीके के, कितने लस्टर टाइप के, यानी कुछ ब्राइटल टाइप के जो है वो आपको ये मिल रहे हैं कटिंग एज के साथ। अब ये टूल्स हैं, न्यू स्टोन टूल्स हैं ये। मैनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स भी यहाँ पे हमें मिले हैं, यानी अर्थन पॉट्स मतलब जो मिट्टी के जो मटके हैं वो हमें मिले हैं। सम टाइम डेकोरेट थे। हमने चैप्टर 1 में इमेज देखी थी पॉट्स की इमेज हमने देखी थी चैप्टर 1 में, अगर आपको याद होगा तो हमने देखी थी। वो अर्थन पॉट्स है, मिनी मिट्टी के जो मटके हैं, उनमें उनमें स्टोरिंग करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए हो सकता है, अनाज स्टोर करने के लिए वो यूज़ होते थे। लोग जो थे वो यूज़ करते थे पॉट्स को खाना बनाने के लिए। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, पॉट्स का इस्तेमाल होता था खाना बनाने के लिए।
स्पेशली ग्रेन्स लाइक जैसे कि चावल और जो आपके ये व्हीट हैं, जो लेंटल्स हैं, दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं ये इम्पॉर्टेंट पार्ट थे हमारे डाइट के, ठीक है। लेंटिल्स, व्हीट्स, गेन, सारी चीज़ें। साथ ही साथ उन्होंने जो थे वो कपड़ा बुनना भी आता था उन लोगों को, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, एग्जांपल क्योंकि कॉटन की कल्टीवेशन उन्होंने सीखी होगी, तो उससे जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वीविंग क्लॉथ्स भी जो थे उन्होंने बुनना शुरू कर दिए थे। डेवलपमेंट आपको देखने को मिला था। अब एक एग्जाम्पल दिखता है ये अर्थन पॉट का। What do you think could have been stored in this jar? इस जार में क्या स्टोर होता होगा, इसके बारे में आप अंदाज़ा लगाइए। Did things change everywhere and all at once? क्या चीज़ें जो थी वो सब जगह चेंज हो गई, क्या एक ही बार में चेंजेस हो गई? नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है, सब जगह चेंजेस नहीं हुई है, ना ही एक बार में चेंजेस हुई। कई सारे एरियाज़ में मैन और वुमेन जो थे वो कंटिन्यू करने मतलब लगे रहे, हंटिंग और गैदरिंग चलती ही रही। एंड एल्स वेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग, कहीं जगह पर जो है वो आपको हंटिंग और गैदरिंग मिल जाती है, लेकिन कहीं जगह पर लोगों ने जो है वो फार्मिंग को और हर्डिंग को भी अडॉप्ट करा। ओवरऑल सेवरल थाउजेंड ईयर्स में, साल दर साल मतलब मिलती हैं चीज़ें, हंटिंग और गैदरिंग हुई है, हो रही थी, लेकिन लोगों ने साथ ही साथ जो है वो इसके हर्डिंग्स भी शुरू कर दिया और एग्रीकल्चर भी शुरू कर दिया, फार्मिंग भी शुरू कर दी। ये कहना ठीक नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ वो हंटिंग और गैदरिंग ही करते थे, नहीं, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ था और उन्होंने फार्मिंग भी अडॉप्ट करी थी। कुछ केसेस में पीपल ने कोशिश करी थी कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ को कंबाइन करें डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरीके की उनके दिमाग में सोच थी कि कुछ अलग भी करने की हमें ज़रूरत है, हमारा जो है वो काम सिर्फ हंटिंग गैदरिंग से ही या सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग और हर्डिंग से ही नहीं चल सकता, तो हमें कुछ और भी करने की ज़रूरत है। आगे हम देख लेते हैं एक जगह के बारे में। हमने मैप 2 में एक जगह पढ़ी थी, मेहरगढ़, पाकिस्तान के रीजन में। अब उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। और उसमें लिखा है, उसमें कह रहे हैं कि मेहरगढ़ को आप लोकेट करो मैप 2 में, ये आप देखिएगा, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, यानी कि ये जगह जो है ये एक उपजाऊ जगह पर, उपजाऊ प्लेन पर जगह पर लोकेटेड है। तो मेहरगढ़ की जो लोकेशन है वो काफ़ी हद तक जो है वो एक फर्टाइल प्लेन है, वो उपजाऊ ज़मीन वहाँ पर आपको अवेलेबल, वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है। नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इनटू ईरान, यानी कि जो बोलन पास है ना, इस बोलन पास से कनेक्ट होता है वो रीजन ईरान कंट्री से, यानी इस बोलन पास के थ्रू आप ईरान में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक रीजन क्लैरिफाई करा गया। मैप में आप देख लीजिएगा बोलन पास कहाँ मिल जाएगा, कहाँ होता है, और क्योंकि पाकिस्तान के करीब में ही है ईरान, तो एक पास के थ्रू, जैसे कि हमने अपने उसमें देखा था चैप्टर में पीछे जो था, जो तिब्बत में जाने के जो रास्ते मिलते थे, तिब्बत में जाने के जो रास्ते मिलते थे, हमने ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ा था लद्दाख के बारे में। तो उसमें जो है पासेस थे जिनके थ्रू ट्रेडिंग होती थी और जिनके थ्रू जो था वो तिब्बत में एंटर करा जाता था, लद्दाख में कुछ पासेस थे। तो वैसे ही पासेस आपको इधर पाकिस्तान के एरिया में मिलेंगे जो ईरान में एंटर करने का एक रास्ता है। मेहरगढ़ जो है वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट, यही एक एरिया है। अब आप देखें, अगर आप मेहरगढ़ को यहाँ पर देखेंगे तो ये मेहरगढ़ है, ये मेहरगढ़ है, और यहीं पर आपको पता है कि यहाँ पर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ थीं जहाँ पर वीट और बार्ले की जो है वो खेती शुरू हुई थी। तो ये वही रीजन है जहाँ पर वीट एंड बार्ले की खेती हुई थी और जहाँ पर भेड़ों को और बकरियों को जो है वो पहली बार इस जगह पर पाला पोसा गया था, मतलब उनको जो है वो उनकी रियरिंग होती थी। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, ये हमारा पहला गांव है, ये जो पहला गांव मेहरगढ़ जो है वो पहला गांव है जिसके बारे में हमने जाना है अब तक। इस साइट पर जो है वो कई सारे हमें जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, और जानवरों की हड्डियों में भी वाइल्ड एनिमल्स थे, जैसे बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जैसे सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट्स आर फाउंड। यहाँ पे हमें जो है वो वाइल्ड एनिमल्स की भी हमें हड्डियाँ मिली हैं, जिनमें डियर वाइल्ड हो सकते हैं, पिग होंगे, और भी जो है वो शीप और गोट की भी हमें बोन्स यहाँ पर मिली हैं इन जगहों पर। अदर फाइंड एट
अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज, यानी इस जगह पर हमें जो है वो कुछ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हाउसेज के अवशेष भी मिले हैं। हर एक घर जो है उसमें 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट हैं, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, जो कि यूज़ करे जाते होंगे कभी स्टोरेज के लिए। ये दिख रहे हैं आपको इमेज में एक हाउस मेहरगढ़ का, अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज़ व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक लाइक। इस तरीके से जो है ये मेहरगढ़ में घर दिखते थे। इन व्हाट वेज इज दिस हाउस इज सिमिलर टू द वन इन विच यू लिव। आज हम जिन घरों में रह रहे हैं उन घर को अगर हम कंपैरिजन करें इन मेहरगढ़ के हाउसेस तो क्या डिफरेंसेस हैं आप ये बताइएगा। एक इमेज और दे रखी है कि एक बोरियल जो मिला है, हड्डियाँ जो मिली हैं, हमने देखा था ना कि जहाँ यहाँ पे हड्डियाँ मिली हुई हैं जंगली जानवरों की, जिनमें डियर एंड पिग हैं और शीप एंड गोट्स के जो हमें हड्डियाँ यहाँ मिली है, विशेष मिली हैं। तो यह वहीं वहीं पर एक ये बोरियल दे रखा है महारगढ़ का, और इसमें हमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें कि इसमें बकरियों के स्केलेटन कौन से हैं। तो आइडेंटिफाई करना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये हैं बकरियों के यानी कि जानवरों के अवशेष, और ये एक स्केलेटन आपको देखने को मिल रहा है ह्यूमन का। तो ये कुछ हमें एविडेंसेस देखने को मिले हैं। आगे कह रहे हैं कि जब लोग मर जाते थे तो उनके रिलेटिव और उनके फ्रेंड्स जो थे वो उनको रेस्पेक्ट दिया करते थे। लोग जो थे वो उनकी देखभाल करा करते थे, ये बिलीव करते हुए कि दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। उनका ये मानना था कि मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है। तो बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। तो बरियल जो है वो इस तरह का एक अरेंजमेंट है, यानी उनको ये लगता था कि उनको हम दफना देंगे, उनको हम बुरी कर देंगे ज़मीन के नीचे, तो उनकी भी अपनी उस मौत के बाद भी उनकी ज़िंदगी है। तो अरेंजमेंट के तौर पर कुछ सेवरल बरियल साइट्स आपको जो मेहरगढ़ में मिली हैं। एक इंस्टेंस में एक डेड पर्सन जो है वो बरी करा गया था, उसको गोट्स के साथ, जो हमने अभी इमेज देखी थी, विच वर प्रोबेबली मेंट। इसका मतलब ये था कि नेक्स्ट वर्ल्ड में, यानी कि इस मौत के बाद जो आगे की ज़िंदगी में, जो उसके अगली दुनिया में जो उसकी ज़िंदगी होगी, वहाँ पर उसको सर्वाइवल के लिए खाने की ज़रूरत होगी। तो इसलिए क्यों ना उसके साथ जानवर को भी जो है वो दफना दिया जाए, ताकि वो उस ज़िंदगी में जो है वो उस जानवर को का भोजन कर सके। तो एक कंसेप्ट ये उनके दिमाग में था। तो इसलिए जो है वो इंसान के साथ साथ जब वो मर जाता था, जानवरों को भी वो जो है वो दफना दिया करते थे। और जिसकी वजह से हमें जो है वो मेहरगढ़ की साइट में आर्कियोलॉजिस्ट को जो है वो ये एविडेंसेस मिले हैं, स्केलेटन मिले हैं ह्यूमंस के और साथ ही साथ गोट्स के। अब यहाँ पर एक इमेजिन बात करने के लिए कह रहे हैं, सोचने की बात कह रहे हैं कि जस्ट इमेजिन, अगर आप रॉक शेल्टर में रह रहे हैं, लाइक द वन शोन द पेज नंबर 13 पर जो दिखाई गई थी, रॉक शेल्टर में जो पेज नंबर 13 पर जो दिखाई गई है, अगर आप यहाँ पर रह रहे होते करीब 12,000 साल पहले, योर अंकल इज पेंटिंग वन ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ द केव, और उन गुफाओं के अंदर आपके अंकल जो है वो एक पेंटिंग बना रहे होते और आपको उसमें हेल्प करनी होती, तो आप किस तरह के कलर्स का मिक्सअप करते उन लाइन्सों को बनाने के लिए। फिल द कलर्स, ये एक इमेजिनेशन की बात है। अगर आप उस तरीके से सोच सकते हैं तो आप सोच लीजिए कि किस तरह से आप क्या क्या करते, किस तरह की वो पेंटिंग बनाते। कुछ यहाँ पर कीवर्ड्स दे रखे हैं, इनको हमने जो है वो पढ़ा था। हंटर गैदरर्स, यानी कि जो ये शिकारी और संग्राहक थे, यानी कि जो हंटिंग करते थे जानवरों की और जो स्टोर करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को, रूट्स को और ग्रेन्स को, ये उनकी बात करी गई है। साइट हमने देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट्स थी उनको हमने देख लिया था, जो हमें कुरनूल की केव्स मिली थी, होंगस्की में मिली थी, भीमबेटका की जो साइट्स मिली थी, हम उनकी बात कर रहे हैं, एक लोकेशन की बात कर रहे हैं। हैबिटेशन की बात कर रहे हैं कि हैबिटेट था एक, यानी कि तरीके से हैबिटेशन, रहना सहना किस तरीके से करते थे, लाइफ, यानी कि एक तरीके से जो हमने एक टॉपिक देखा था कि टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ, एक तरीके से किस तरीके से हैबिटेशन था, इस चीज़ की बात करी गई है। फैक्ट्री, पैलियोलिथिक एज, फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर जो है वो बेसिकली गोडाउंस को हम कहेंगे, जो स्टोरिंग करने के लिए इस्तेमाल होते थे, जो हमने अभी मेहरगढ़ में देखे थे कि किस तरीके से जो 4 कमरों के बने हुए थे वो एक तरीके से फैक्ट्री की तरीके से उनको माना गया था। पैलियोलिथिक एज हमने अभी पढ़ा था कि ये करीब जो है वो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, जो कि 12,000 साल तक चली, यानी कि इतने टाइम पीरियड को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देता, लोअर, मिडल एंड अपर।
और पैलिथिक का मतलब यहाँ पर ये था कि पैलियो का मतलब ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन एज की बात करी गई थी। मीजोलिथिक जो कि वो आपका 12,000 साल के बाद से 10,000 साल के बीच का टाइम पीरियड है, यानी 2,000 साल का टाइम पीरियड है, उसको कहा गया मीजोलिथिक। माइक्रोलिथिक मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पत्थर मिलाया करते थे, बहुत माइक्रो मतलब छोटे, और सूक्ष्म, सूक्ष्म जिसे कहेंगे, और लिथ मतलब पत्थर, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म टाइप के पत्थर मिलते थे, उनको कहा गया माइक्रोलिथिक। डोमेस्टिकेशन का मतलब हमने समझ लिया, यानी जानवरों का पालन पोषण करना, किस तरीके से डोमेस्टिकेशन के ऊपर पूरा एक ये बॉक्स दे रखा है, इसको आप पढ़िएगा दोबारा, समझ में आएगा सारी चीज़ें इसमें फिर से। फार्मर्स, फार्मर्स किसान जिन्होंने कल्टीवेशन करना शुरू करा था। हर्डर्स जिन्होंने जानवर को पालना शुरू करा था। न्यूलिथिक की एज की हमने बात करी थी कि नया एज यानी कि नव पाषाण, न्यू मतलब नया, लिथिक मतलब स्टोन यानी कि नया युग पत्थरों का वो। और बरियल्स, बरियल्स जो हैं यानी कि जो दफनाए गए हुए लोग हैं। तो बरियल्स जो हमने इमेज में देखा कि एक ह्यूमन स्केलेटन के साथ साथ जो है वो हमें एनिमल स्केलेटन भी मिला है गोट का, जो मेहरगढ़ में हमें एविडेंसेस मिले हैं, हमने वो चीज़ें देख ली। तो ये कीवर्ड्स थे और इन कीवर्ड्स को भी मैंने समझा दिया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। और वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक और नए